सो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है वो करेंगे, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सो इसमें हम देखेंगे कि पहले गैदरर थे, फूड को इकट्ठा करते थे प्लांट से, और बाद में वो कैसे कैसे आगे चल के इवॉल्व हुए, डेवलप हुए कि वो खुद फूड उगाने लग गए, खुद एग्रीकल्चर में कैसे गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होता था कौन वैरायटी ऑफ फूड को कैसे कहाँ से उनको फूड मिलता था। प्लांट्स से इनको फ्रूट्स मिलते थे, वेजिटेबल्स थी, ग्रेन्स जैसे वीट और बार्ले, ये फूड प्लांट बेस्ड था। और दूसरा जो एनिमल बेस्ड था उसमें मीट मिलता था और मिल्क मिलता था। मिल्क में जैसे कैटल्स थे, बुफेलोस थे, ये वाले वो एनिमल रियर करते थे तो उनको मिल्क मिलता था। और मीट के लिए शायद वो गोट और शीप होती है, वो उनसे मीट भी मिलता था। तो डिफरेंट प्लांट थे और एनिमल थे, उनकी ज़रूरत थी डिफरेंट कंडीशन। हर एनिमल और हर प्लांट की एक डिफरेंट कंडीशन थी जीने के लिए। सो उन सभी पर रिलाई नहीं कर सकते थे, उनको डिफरेंट जगह पे जाना पड़ता था, डिफरेंट एनिमल्स को, अलग एनिमल्स को पालना पड़ता था ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। और लाइफ एक ही एनिमल पे, एक ही प्लांट्स पे वो रिलाई नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था। दूसरा आगे पॉइंट है डोमेस्टिकेशन। वो घरेलू टाइप मतलब कैसे रहने लगे, गृहस्थी में कैसे रहने लगे। जो प्लांट और एनिमल थे वो चेंज होते थे। ऑब्जर्वेशन वर मेड स्पेशलिस्ट सीड। जो सीड में उन्होंने पता लगाया था कौन सा सीड कौन से सीज़न में वो मतलब स्प्राउट करता है, उगता है। इसके लिए उनको एक डोमेस्टिकेशन के तरफ जाना पड़ा। स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग द प्लांट। उन्होंने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। इससे आगे चल के एग्रीकल्चर शुरू हुई। आल्सो मस्ट हैव द डोमेस्टिकेशन एनिमल। उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया, जिसमें फर्स्ट डॉग था, फिर शीप, गोट, कैटल। फिर वो ऐसे करते करते वो हर्डर्स बन गए। जो एनिमल्स को पालते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो हर्डर्स बन गए। प्रोसेस इन विच द प्लांट ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। फिर इस चीज़ के चक्कर में वो मतलब फसल को उगाते और एनिमल्स को देखते। वो एक हंटर गैदरर से उनको जानवरों को पालने वाले और खाना मतलब फसल उगाने वाले बन गए। ये था एवोल्यूशन, एक मतलब शुरू से लेके अब तक का एवोल्यूशन था ये। इसमें अगर जनरली दे स्टार्टेड स्टैंडिंग आउट ऑफ दी वाइल्ड वैरायटी। पहले वो जंगली मतलब जंगल में जंगली तरह जीते थे। अब वो एक स्टैंड आउट थे, मतलब वो पहले जैसे नहीं जीवन व्यतीत करते थे, अभी वो अच्छा और पहले से बेहतर जीवन व्यतीत करने लग गए थे और उनको काफ़ी चीज़ों का पता चल गया था। आगे नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ? नया चैप्टर हुआ कि उनको एग्रीकल्चर जब इवॉल्व हुई, उनको एग्रीकल्चर का पता चल गया। उनको पता चल गया कौन सी फसल कितना टाइम लेती है, उसका डाइजेस्टेशन पीरियड क्या होता है। आल्सो वो क्रॉप को नीड थी केयर करने की। जो भी फसल उगाते थे उसको पानी देना होता था, उसको जो घास फूस होती है जो नुकसान पहुँचाए उसको काटना पड़ता था, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता था। सो नाउ वो एक जगह से दूसरी जगह दे कांट लीव। वो पहले नोमैडिक जीवन जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। अब वो एक जगह को छोड़ के नहीं जा सकते थे क्योंकि वो फसल और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गए थे। सेडेंट्री जीवन जीने लग गए, मतलब वो एक ही जगह टिक कर रहने लग गए। जैसे कि पहले फूड गैदर करते थे, फिर हंटर बने, फिर वो डोमेस्टिकेशन, उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया, फिर एग्रीकल्चर के बाद अभी वो रहने लग गए हैं सेडेंट्री जीवन में, मतलब एक ही जगह एक ही कस्बे में रहने लगे, वहाँ से छोड़ कर नहीं जाते थे। ऐसे है कि मतलब सब स्थायी जीवन उनका स्टार्ट हो गया था। अब इस पॉइंट तक वो पहुँच चुके थे। फूड स्टोरेज। अब फूड को स्टोर कैसे करते थे? जो प्लांट्स में थे ग्रेन्स, उनको स्टोर करना पड़ता था, नहीं तो वो ख़राब हो जाते थे, ताकि लंबे समय तक वो खा सकें। जो प्लांट
प्लांटिंग अगेन, एक तो वो खा सकते थे, दूसरा उसी बीज को यूज़ करके वो आगे फिर फसल को, प्लांट्स को उगा सकते थे। खाने के लिए भी यूज़ करते थे, इसलिए भी उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता था, स्टोर करना पड़ता था। स्टोरेज आइडिया थे वो कौन कौन से थे? वो पोट्री बनाते थे, पोट्री जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसमें स्टोर करके रखते थे। वीविंग, कपड़ों को बुन के या कुछ भी चीज़ों को, खाल को बुन के उसमें रख लेते थे। या वो मतलब पिट्स बनाते थे, जो गड्ढे बनाते थे उसमें रख देते थे, ताकि वो ख़राब ना हो और लंबे समय तक चल सके। ऐसे एनिमल्स में क्या थे, वो एनिमल्स को अभी रियर करने लग गए थे, जो कि उनको रियर करते थे जो स्ट्रोंगर स्टोरेज को एक्ट करते थे। उनको मिल्क प्रोवाइड करते थे, मीट मिलता था एनिमल से, जो कि नेचुरली ग्रो करते थे। उनको कोई मतलब कुछ वगैरह खुद करने की ज़रूरत नहीं थी, वो नेचुरली ग्रो करते थे। सेडेंट्री लाइफ से आगे ये फिर आर्ट एंड कल्चर भी इनका ग्रो हुआ। जो पहली लाइफ थी, अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स, ये उनकी साइट्स कहाँ मिलती है? बुरजा होम में, मेहरगढ़ में, चिरान में, दाऊजाली हार्डिंग में, कोल्दी हवा, महगरा, हलूर और पय्यमपल्ली में। इन जो पहले फार्मर थे और हर्डर्स का जैसे लोग रहते थे, ये सारी साइट वहाँ है। और ये यूपीएससी में कई बार पूछी जा गई हैं। ये कहाँ इनकी साइट कौन सी स्टेट में पड़ती हैं? CAPF एग्ज़ाम है, CDS है और CGL, और ऐसे कई और एग्ज़ामों में पूछा जाता है इनके बारे में। बर्न्ड ग्रेन में भी एक्सीडेंटल, कई बार उनकी एक्सीडेंट की वजह से उनकी फसल जल भी जाती थी। बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ये मिली हैं, जो बर्न्स ग्रेन मिली हैं और बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल मिले, ये आर्कियोलॉजिकल साइट से, एक्सकैवेशन से मिले हैं, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि कई बार उनकी फसल जली भी है और कुछ हड्डियाँ मिली हैं एनिमल्स की, जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। अभी आते हैं सेटल लाइफ, ट्रेस ऑफ दी हट्स एंड हाउस। सेटल लाइफ के बारे में कैसे पता लगेगा? हमें ऐसे ट्रेसेस मिले हैं बुरजा होम में, जो कि हट्स बनी हुई हैं, झोंपड़ी या घर बने हुए हैं, या पिट हाउस बने हैं, जो कि गड्ढे में बनाए होते थे। उन्होंने गड्ढा खोद कर घर बनाए होते थे। ये पिट हाउस मिले। ये क्वेश्चन आता है कि पिट हाउस कहाँ मिले हैं? बुरजा होम में। कुकिंग हर्थ मिले हैं इंडोर और आउटडोर में। और डिफरेंट स्टोर टूल्स जो नियोलिथिक टाइम के हैं, पॉलिश थे वेल टू गिव द फायर कटिंग एज, मतलब कि अच्छी तरह से पॉलिश्ड जो उनके पास टूल्स मिले थे किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से तराशने के लिए। मोटार एंड पेस्टल इवन यूज टुडे, जो मोटार होता था जैसे सीमेंट या किसी चीज़ को मतलब जोड़ने के लिए, वो भी मिला है। पेलियोलिथिक टूल्स आल्सो कंटिन्यूड, अभी तक भी चल रहे थे। पेलियोलिथिक टूल वो भी चल रहे थे और जो पहले के टूल थे वो भी अभी तक यूज़ होते थे। ये भी मिला है मतलब इनके एक्सकैवेशन से मिला है। अर्थन पोट्स में डेकोरेटेड होते थे, स्टोर करते थे थिंग्स को। कुकिंग राइस एंड वीट्स एंड लेंटिल्स, ये भी अर्थन पोट्स में मिला है। एंड आगे वीविंग क्लॉथ, वो कपड़ों को सिलते भी थे, जैसे डिफरेंट मटेरियल मिले हैं। मे बी कॉटन के भी हो सकते हैं उस टाइम तक। जैसे हड़प्पा में कॉटन का पहला मिलता है साइन के। उस टाइम पे लोगों को कॉटन का पता था। ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा में लोग कॉटन का पता था कि नहीं? यस, वहाँ तक लोगों को तब तक कॉटन का पता चल गया था। बस हड़प्पा में आयरन का पता नहीं था, लोगों को आयरन का पता नहीं था। और कस्टम्स क्या होता थी? लेस आइडिया इन्फर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, अभी तक तो उनको कोई आइडिया नहीं था। मे हैव द लिव्ड इन द ग्रुप ऑफ, क्या पता मतलब ये भी माना जाता है कि वो ट्राइब्स में रहते थे, कबीलों में रहते थे। और ट्राइब्स क्या होते थे? 1-2 जनरेशन जो इकट्ठी रहती है एक जगह, स्मॉल सेटलमेंट में, उसको विलेज कहा जाता था। वो एक कबीला रहता था। मोस्टली रिलेटेड टू ईच अदर, वो सारे एक ही फैमिली, एक ही पर्सन के आगे मतलब फैमिली होती थी। ऑक्यूपेशन क्या होती थी? फार्मिंग करते थे, फिशिंग करते थे, हर्डिंग करते थे, एनिमल को पालना, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे।
और आगे लेबर का डिवीज़न कैसे होता था। विमन मोस्टली एग्रीकल्चर वर्क करती थी, चिल्ड्रन को देखती थी, क्रॉप को देखती थी, स्मॉल फ्लॉक्स को, जैसे छोटे छोटे हर्ड्स होते हैं जो जानवरों के, वो देखती थी, क्लीनिंग एंड मिल्किंग करती थी जो वीमेन थी। और मैन क्या करते थे, लीड करते थे फ्लॉक को टू सर्च पास्टर, अगली अगली जगह पे जैसे घास का अच्छे मैदान मिले वो आगे चलते थे ताकि वो अच्छे से घास और मैदानों को ढूंढ सकें, ताकि वो अपने जानवरों को चरवा सकें। और मैन और वुमेन इकट्ठे क्या करते थे, पॉट्स, बास्केट, टूल, हट्स ये बनाते थे, सिंगिंग करते थे, अपने घरों की डेकोरेशन करते थे। सम मैन लीडर, कुछ एक बंदा लीडर भी होता था। उसमें से कौन होता था, जो मोस्ट ओल्ड होता था, एक्सपीरियंस होता था, यंग या ब्रेव फाइटर, जो जवान होते थे, अच्छे फाइटर होते थे, या फिर प्रीस्ट, ये सब मतलब लीडर बन सकते थे, या लीडर मोस्टली यही होते थे। आगे है यूनिक कल्चर। इसमें क्या यूनिक, इस टाइम पे जब मतलब सेटलमेंट लोग सेटल होकर रहने लगे, क्या यूनिक कल्चर था। लैंग्वेज, म्यूज़िक, स्टोरी, पेंटिंग, गोड्स, ये सब नॉन होने लग गया था लोगों को। रिसोर्सेज बिलोंग टू द ट्राइब एज द होल, मतलब कोई भी जो रिसोर्सेज हमें ट्राइब्स के मिले हैं। नो इनइक्वालिटीज़, तब इनइक्वालिटीज़ कोई नहीं होती थी, सबको एक जैसा माना जाता था। मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है, जब क्या है। मेहरगढ़ एक फर्टाइल प्लेन है जो कि बोलान पास में पाया जाता है। बार्ली, वीट, रियरिंग एंड शीप एंड गोट रेयरिंग स्टार्टेड हियर। यहाँ पे बीट, वार्ले और शीप और गोट रियरिंग का मतलब प्रथा यहाँ से स्टार्ट हुई थी। वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज है मेहरगढ़। मैनी काइंड ऑफ द बोन, कौन कौन सी बोन पाई गई हैं, डियर की, पिग की, अर्ली लेवल्स की, शीप गोट्स की बोन्स मिली हैं, हड्डियाँ मिली हैं, कैटल बोन्स मिली हैं। मोस्ट कॉमन जो कैटल बोन्स हैं। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउस विद 4+ चेम्बर, चार चेम्बरों वाले, चार कमरों वाले स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस मिले हैं, जो कि सर्व एज स्टोरेज की तरह काम करते थे, स्टोर हाउस की तरह काम करते थे, ऐसा माना गया है। बरियल्स में क्या, कौन से, बरियल विद गोड्स एंड आफ्टर लाइफ। बरियल विद गोड्स मतलब कुछ लोग वहाँ के लोग, उस टाइम के लोग ये सोचते होंगे कि जो चीज़ें हम इस साथ में दफनाएंगे वही चीज़ हमें नेक्स्ट वर्ल्ड में, आफ्टर लाइफ में मिलेंगी, इसलिए वो कुछ जानवरों को भी साथ में दफनाते थे। आगे दाऊजली हेडिंग, ये दाऊजली हेडिंग है, ये रूट ऑफ चाइना और म्यांमार में, यहाँ इसकी लोकेशन है। स्टोन टूल इंक्लूडिंग मोटार एंड पेस्टल्स फाउंड हुए हैं। पेस्टल जो मतलब जो स्टोन के, जो पत्थरों के बने होते हैं, वो मिले हैं यहाँ। इंडिकेशन ऑफ ग्रोइंग ग्रेन एंड फूड प्रेपरेशन, यहाँ पे फसल भी उगाई जाती थी, फूड और खाना तैयार किया जाता था। जेडाइट ये स्टोन है प्रोबेबली फ्रॉम द चाइना, ये चाइना में स्टोन पाया जाता है, ये वहाँ मिला है। फोसिल ऑफ वुड, लकड़ी के फोसिल मिले हैं। फोसिल जो मतलब फोसिल जो रहंद खूंद होती है वो लकड़ी के मिले हैं, जो जली हुई लकड़ी होगी। और पोट्री भी मिली है दाऊजली हेडिंग में। ये सभी चीज़ें जो मैं अभी करा रहा हूँ, ये यूपीएससी वगैरह में एग्ज़ाम में पूछी गई है। करंटली भी मेहरगढ़ कुछ साइट्स, मेहरगढ़ जैसे और बुरजा होम जैसे साइट अभी सीडीएस एग्ज़ाम में पूछी गई थी। और भी कहीं कुछ पूछा गया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाई चांसेस होते हैं कि ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। मोस्टली यूपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो पूछे ही जाते हैं, और दूसरे एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। वनडे एग्ज़ाम में सिर्फ नाम पूछ लिया जाता है, ये किससे बिलोंग करता है। और जैसे आगे कैटल हायूक, ये फेमस नियोलिथिक साइट है, पूछा ये भी जाता था कि कैटल हायूक कौन सी साइट है, नियोलिथिक साइट है। और सेवरल थिंग फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया फ्लिंट मिला, कोरीज फ्रॉम द रेड सी, शेल फ्रॉम द मेडिटेरेनियन। नो कार्ड प्रेजेंट मे बी कैरिड बाय द एनिमल बैग, मतलब तब उनको कोई कार्ट नहीं मिलती थी। कार्ट जैसे कि जो जिस पे लाद के जैसे गाड़ी
जो एनिमल्स खींचते हैं वो वैसे गाड़ी कोई नहीं थी, तो एनिमल जानवरों की पीठ पे ही, जहाँ खुद लोग अपनी पीठ पे लेके जाते थे, कैरी करके लेते थे कुछ सामान जो भी लेना होता था। अभी हाँ, तो ये था, इतना था ये थर्ड चैप्टर, जो काफ़ी एक नॉलेजेबल चैप्टर था आपका बेस बनाने के लिए, काफ़ी अच्छा है। आगे आगे जैसे चलेंगे, जैसे आगे 12th क्लास की जो थीम होगी, थीम में और भी एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, तो तब मैं आपको पढ़ाऊँगा। कोशिश करूँगा मैं तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री भी आपको करवा के दूँगा। तब तक आप ये देखिए, और डू सब्सक्राइब, डू लाइक माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद।